हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, धारावाही वर्ताकार कुंडली है और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट था, जो थ्योरेटिकली सैद्धांतिक जो पार्ट था, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट, दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ कि हमने एक कॉइल ली थी और इस कॉइल में, इस वृत्ताकार सर्कुलर कॉइल में हमने धारा प्रवाहित की थी। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किधर भी आप ले सकते हो। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसके केंद्र ओ लेते हैं, लेकिन हम जनरली कहीं भी कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु जिस पर हमको, ठीक है, वो मान ज्ञात करना हो, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, कुछ भी आपको जो इसके अंदर राशि, क्वांटिटी का मान ज्ञात करना हो, वो जनरली हम बिंदु P ले लेते हैं। तो O को हमने P ले लिया और इससे R दूरी जो है, लंबाई अल्पांश जो यहाँ हम ले रहे हैं इसके सतह पर, इससे R दूरी पर होता है ये पॉइंट P, ठीक है। और इस पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किधर हो जाएगी दोस्तों? आउटर साइड हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाती है। इतना आपने क्लियर कर लिया था। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम बायो-सावर्ट का नियम ज्ञात लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात या चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट के नियम से, और I डेल L, ये डेल L, इसमें धारा I है। तो इस धारा खंड के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, ये हम ज्ञात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए करंट एलिमेंट I डेल L एट द सेंटर। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आप जानते हो, डेल B इक्वस टू I डेल L साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये बायो-सावर्ट लॉ होता है, ठीक है। और ये दोस्तों प्रीवियस वीडियो में आप क्लियर कर चुके हो कि ये जो एलिमेंट है, जो करंट एलिमेंट है, लंबाई अल्पांश है या धारा खंड अल्पांश है, ये ऑलवेज जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ परपेंडिकुलर है, इसलिए ये चीज़ क्लियर है कि थीटा इक्वस टू कितना हो गया दोस्तों? 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है डेल B इक्वस टू I डेल L अपॉन 4 पाई, स्मॉल r है। और इस स्मॉल r की जगह हम यहाँ क्या ले लेंगे दोस्तों? कैपिटल R ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल r रेडियस के इक्वल है। तो स्मॉल r इक्वस टू कैपिटल R। कैपिटल R क्या है दोस्तों? त्रिज्या। और स्मॉल r आई थिंक आपको क्लियर है, प्रेक्षण बिंदु और जो धारा खंड है उसके बीच की दूरी है, ठीक है। तो स्मॉल r इक्वस टू कैपिटल R। तो ये हो जाता है दोस्तों कैपिटल R स्क्वायर। अब ये तो है इस छोटे से भाग के लिए। यदि हम इस संपूर्ण की बात करें, ठीक है, तो संपूर्ण के लिए हम यूँ लिख सकते हैं कि धारावाही कुंडली, ठीक है, के केंद्र पर कुल चुंबकीय प्रेरण, कुल चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, द मैग्नेटिक इंडक्शन, द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन सेंटर ऑफ सर्कुलर या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो इसके लिए दोस्तों हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। सिंपल सा ये समाकलन हो जाता है I डेल L अपॉन, और ये म्यू नॉट भी तो होता है दोस्तों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो म्यू नॉट, या इसको हम अंदर ही ले लेते हैं, म्यू नॉट हमने नहीं लगाया, ये आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I डेल L अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन ले लिया, चारों ओर से बंद है, तो हम दोस्तों क्लोज्ड इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं। डेल B का B हो गया, ठीक है, और म्यू नॉट और I
और 4 पाई आर स्क्वायर ये दोस्तों कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं और समाकलन के अंदर हम ले लेते हैं केवल डेल एल। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्लोज्ड इंटीग्रेशन या क्लोज्ड इंटीग्रल, और ये हो जाता है डेल एल, डेल एल। अब दोस्तों इसमें है क्या, डेल एल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि समाकलन डेल एल का मान जो है वो वृत्ताकार कुंडली से निर्मित चाप खंड की लंबाई है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई, हम इसको एल से भी प्रदर्शित करते हैं, इंटीग्रेशन डेल एल, यानी ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए डेल एल का समाकलन हमने एल ले लिया। अब वो जो डेल एल है या एल है वो है क्या, तो जो कि केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, डेल अल्फा कोण अंतरित कर रहा है। कितना कोण बना रहा है दोस्तों, डेल अल्फा कोण। तो हैंस इंटीग्रेशन डेल एल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ एल, आर्क लेंथ एल, ठीक है, एंड इट सस्टेंड्स एन एंगल डेल अल्फा एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो इसको हम इसी के अंदर ये अलग से भी बना सकते थे, आप चाहें तो यूँ इस तरह से थोड़ा समझने के लिए। ये वाला जो एंगल है दोस्तों ये हो गया डेल अल्फा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आप जानते हो, और ये आपके डेल एल है, या फिर इसको हम एल भी ले सकते हैं चाहो तो, लाइक दिस। ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, पी है। तो हैंस इंटीग्रेशन डेल एल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ आर्क लेंथ एल, ठीक है, एक चाप है और वो चाप ले लिया, इट्स सस्टेंडेड एट द एंगल डेल अल्फा, और जो कि डेल अल्फा से एंगल बनाता है, अंतरित करता है, एट द सेंटर ऑफ कॉइल पी, एट द सेंटर ऑफ कॉइल पी, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, ये आप जानते हो कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, जानते हो दोस्तों, 9th 10th में आपने पढ़ चुके हो। कोण है अंतरित कोण, कौन सा कोण है दोस्तों, अंतरित कोण, सस्टेंडेड एंगल, सस्टेंडेड एंगल, ठीक है, सस्टेंड एंगल या सस्टेंडेड एंगल इक्वस टू, ये हो गया डेल अल्फा इक्वस टू आर्क, आर्क आर्क एल है या डेल एल है या इंटीग्रेशन एल है, और रेडियस हो जाएगी दोस्तों आर, ठीक है, आर ए डी आई यू एस, ये आर हो गई। तो दोस्तों ये जो है क्लोज्ड इंटीग्रल डेल एल, तो क्लोज्ड इंटीग्रल डेल एल इक्वस टू हो गया डेल अल्फा इंटू आर, डेल अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके ऊपर 1 हो चुकी थी, ये 2 है और इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 2 का मान कहाँ रख दें दोस्तों, इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन जब 2 का मान है वो 3 में रखेंगे तो ये आपके आ जाएगा b इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, और डेल एल को आपने लिख लिया डेल अल्फा इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही था, ध्यान है। एक आर से आर ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके दोस्तों आ गया, ये सेंटर का है दोस्तों, किसका है, सेंटर का, केंद्र पर। तो सेंटर पर आ जाएगा म्यू नॉट आई डेल अल्फा अपॉन 4 पाई आर, ये आ गया। ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट, ठीक है, फार्मूला आ जाता है। अब इसमें दोस्तों हम 2-3 कंडीशन ले रहे हैं। जैसे एक हमने यहाँ छोटी सी कंडीशन ले ली कि मान लीजिए ये, इसमें जो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, एक चक्कर
कुंडली के एक चक्कर के लिए, कुंडली के एक चक्कर के लिए फॉर 1 टर्न ऑफ कॉइल, कुंडली के एक चक्कर के लिए, यानी कि एक चक्कर पूरा ले लेते हैं तो एक चक्कर वाली कुंडली के लिए, ठीक है, एक चक्कर के लिए या एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो तो एक चक्कर वाली कुंडली के लिए क्या आएगा, एक चक्कर वाली, ठीक है, कुंडली के एक चक्कर, कुंडली एक चक्कर वाली हो, कुंडली एक चक्कर वाली हो फॉर 1 टर्न ऑफ कॉइल, ठीक है, पूर्ण चक्र के लिए। एक पूरा चक्कर हो यानी कि पूरी की पूरी आपके कुंडली हो, तब ये एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा, डेल अल्फा। और यहाँ आपने ये जो एंगल लिया है तो इसमें भी हम यहाँ एंगल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ एंगल ले लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अदरवाइज अजीब सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा इक्वस टू 2 पाई एक चक्कर वाली कुंडली के लिए, ठीक है, या एक कंप्लीट आपके कुंडली हो उसके लिए। तो दोस्तों इसके लिए फिर क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा b इक्वस टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई r। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया b इक्वस टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, b इक्वस टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप यहाँ चाहते, जैसे डेल एल है, डेल एल आप यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कुंडली की सरकमफ्रेंस है यानी कि परिधि है, तो इस डेल एल को आप 2 पाई आर भी लिख सकते थे, तो ये 2 पाई आर ही आ रहा है, एक तरह से ऐसे भी बन जाता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में हो जाता है। यहाँ हम अनेकों, तो एन क्या है, एन है दोस्तों घेरों की संख्या, एन है दोस्तों नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स यानी घेरों की संख्या। दूसरी कंडीशन में हम दोस्तों ये ले लेते हैं, यदि ये कुंडली आधी ही हो, इस तरह से पूरी न होकर हम यदि इसमें हाफ ही ले, तब क्या आएगा दोस्तों, यूं इस तरह से लाइक दिस। तो दोस्तों इसमें फिर आपके यूं इस तरह से, तो दोस्तों ये यहाँ A से चलें और B तक पहुँचें, केवल ये पॉइंट P है, ये वही रेडियस R है, या इसको हम स्मॉल r भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन ले सकते हैं, यानी आधी कुंडली हो, यानी पूर्ण कुंडली न लेकर आधे चक्कर वाली। दूसरी लिख सकते हो आधे चक्कर वाली कुंडली हो, ठीक है, आधे चक्कर वाली कुंडली हो, यानी एक पूरा का पूरा टर्न न लेकर केवल आधा ही चक्कर लगाए। तो आधा ही चक्कर लगाए तो उसके लिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डेल अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई हो जाएगा। डेल अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई की जगह पाई। तो ये इक्वेशन कितना आया था दोस्तों, आई थिंक 4 आया था ये। तो इक्वेशन 4 से है ना 2 और 3, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, ठीक है, और यहाँ r तो कट ही गया, और ये पाई अपॉन ये कितना है 4 पाई r, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये i भी है, तो i भी लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4r, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4r। तो ये दोस्तों इसके लिए अर्ध के लिए आ गई, यानी आधी कुंडली के लिए आ गई, अर्ध कुंडली के लिए आ गई, ठीक है ना।
तो उसके बाद में ये आपके दोस्तों है पूर्ण कुंडली के लिए। 1/4 के लिए लें तब क्या होगा, तो इसके लिए हम अगली कंडीशन ले लेते हैं, तीसरी वाली। तीसरी कंडीशन हो जाएगी 1/4, वो तो आधे चक्कर वाली होगी, और ये हो जाएगी 1/4 कुंडली के लिए फॉर क्वार्टरली, QUARTEL, फॉर क्वार्टरली कॉइल। तो अर्ध चक्कर वाली कुंडली के लिए दोस्तों डेल अल्फा इक्वल्स टू, इसको हम केवल यूं ही बना सकते हैं इस तरह से, ये वाली R हो गई, ये A to B पॉइंट हो गया, इसमें करंट I है, उसमें भी करंट I फ्लो हो ही रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए डेल अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 90 एंगल। क्यों, इसके लिए कितना हो जाएगा, 90 एंगल। तो ये आंसर आ जाएगा μ0n π/2 और इंटू I/4πr। तो दोस्तों ये पाई से पाई कट गया, तो ये है चौथाई क्वार्टरली। तो इसके लिए दोस्तों ये आएगा μ0ni/8r। कितना आ जाएगा, μ0ni/8r। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जब पूरी थी कुंडली तो उसके लिए 2r और ये 4r और ये 8r। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।